नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी के पेपर का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे। प्रीवियस ईयर के पेपर अपन ने डिस्कस कर लिए थे। इस साल जो सीईटी हुई है ग्रेजुएशन लेवल की, उसका चौथा पेपर 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट का हुआ, उसका वीडियो सॉल्यूशन आज हम करवा रहे हैं। सवाल सभी अच्छा है और प्रत्येक सवाल को अपन डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन आप तक उपलब्ध करवाएंगे। पूरा विश्लेषणात्मक वीडियो आपको ये रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। देखो, सवाल पूछा गया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, स्कूल में लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:6 और ये कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 20% और 30% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो एक वर्ष बाद नया अनुपात क्या होगा। 5 और 6 अनुपात है, हम इसे किसी भी सेम संख्या से कर सकते हैं गुणा। तो मैंने 500 और 600 मान लिया कि इस वर्ष 500 और 600 लड़के और लड़कियां हैं। अगली साल जैसे ही कहेंगे तो यहां पर तो करना है 20% प्लस और यहां करना है 30% प्लस। 20 और 30% प्लस करने के बाद नया अनुपात हम देखेंगे। तो मैं प्लस कर देता हूं, 500 का मैं 120% ले लेता हूं। अनुपात लेना है हमें 600 का मैं 130% ले लेता हूं। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, कुछ कट रहा है, 0 से 0 काट दो। ये 12 पंजे 60 और ये 13 छिके 78। कुछ और कट रहा है क्या? नहीं तो देखो, सीधा यहां से भी कट रहा था, ये 6 से ये 2 बार कट रहा था, सीधा अनुपात मिल रहा था 5 का 2 से गुणा 10 अनुपात 13। तो नया एक साल बाद अनुपात मिलेगा, वो अनुपात आ रहा है 10:13। 10:13 वाला ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन। मेरे पास जो पेपर है उसमें दे रखा है और आप लोग भी देख लें आपके पेपर में कौन सा है। राइट ऑप्शन जो होगा वो 10:13 वाला होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ चिन्ह से संबंधित दे रखा है। वो कह रहा है कि आपके पास देखो संख्या दे रखी है 31, बड़े का निशान 81, डॉलर का सिंबल है 9 और छोटे का सिंबल है 7। अब देखो, इस सिंबल का मतलब उसने कहा है कि घटाना है, तो यहां पर मैं माइनस कर देता हूं। फिर इस सिंबल का मान उसने कहा है कि जोड़ना है, तो इसे जोड़ देते हैं। और बराबर का निशान होगा वो गुणा है और डॉलर का निशान है वो भाग है। यहां पर भाग होगा, बराबर का निशान है गुणा होता, लेकिन यहां पर कहीं बराबर का मान नहीं आ रहा है। इसे हमें सोल्व करना है। तो देखो, ये 31 प्लस पहले भाग करेंगे, 81 में हमें 9 से भाग देना है, फिर 7 घटाएंगे। 81 में 9 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। 31 प्लस 9 माइनस 7, 2 शेष बचेगा। तो 31 प्लस 2 कितना हो गया? 33। तो यहां पर जो है 33 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन अपना दे रखा है, उसमें 33 दे रखा है ऑप्शन में। यहां पर अगला सवाल पूछा गया है आपसे और वह आयतन वाला सवाल पिछले पेपर में अपन ने देखा था, उसी टाइप का है। एक गोले का व्यास आपको दे रखा है, गोले का व्यास है वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघालकर 4 मिलीमीटर व्यास के तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई पूछी है, तार है और तार का व्यास है 4 mm, या हम कह सकते हैं 0.4 सेंटीमीटर। ये व्यास दे रखा है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और इससे आपको बेलन बनाना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h।
ए एच जो है वो उस तार की लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई के लिए मैं एल सिंबल दे देता हूं। आर ये गोले वाली है तो इसे R1 दे देते हैं, ये R2 दे देते हैं। R1 का मान यहां से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी R2, ये हो गई R1। मान रख देते हैं, वैल्यू रखते ही सवाल सोल्व। 4/3, पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है, जरूरत ही नहीं है। R का मान यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार है, बटे में हम कहेंगे R2 का स्क्वायर करना है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू L करना है। ये दोनों बराबर होगा तो L बराबर में आ जाएगा। L का मान जो है वो यहां से हम देखेंगे 4/3, पॉइंट हटा देते हैं 2 बार, 2 पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, 3 नीचे आ जाएगा तो 3 को ले लो नीचे। L मैंने साइड में ले लिया, लंबाई का मान आ जाएगा 2 इंटू 2 4 हो रहा है, एक बार कैंसिल हो गया। यहां से देखेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 का 100 से गुणा करेंगे तो 6400/3, ये सब सेंटीमीटर में आएगा। और सेंटीमीटर में ही पूछा है, भाग दे देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से बचा 1 0, 3 तिया 9, फिर से 1 0, 3 तिया 9, फिर से 1 0, 21 33 1/3 सेंटीमीटर जो है वो तार की लंबाई आएगी। 21 33 1/3 सी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपके तार की लंबाई हो जाएगी। अगला सवाल दिया है कि अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए, जो कि 3 वर्ष बाद 9,200 रुपए हो जाते हैं। 8,000 रुपए थे, 3 वर्ष बाद हुए कितने, 9,200 रुपए। ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज आपको मिल रहा है 9,200 में से 8,000 घटाएंगे तो 1,200 रुपए। समय है, मूलधन है, ब्याज है, दर निकाल लेते हैं। दर बराबर आ जाएगी ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। यहां से करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 4 3 12, यहां से ये 2 बार, 4 दूनी 8 और ये 5 बार, दर आ गई 5%। अब ये कहता है कि यदि वार्षिक दर 3% अधिक हो तो राशि कितनी मिलेगी। 5 तो थी, 3% अधिक का मतलब अब राशि कितनी हो, दर कितनी हो गई 8%। अगर 8% दर होती है तो 3 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, 8,000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 64 इंटू 30, 3 के साथ ये जीरो लगा दिया मैंने, 3 से गुणा कर दो, 0 4 3 12, 5 की 1 36 18 और 1 19, 1920 रुपए ब्याज के बने। 8,000 रुपए आपका मूलधन है, जोड़ देंगे तो 9,920 रुपए आपको जो राशि है वो बनेगी। 9,920 रुपए सी ऑप्शन में। भाई सभी में सी ऑप्शन आ रहा है, क्या बात है। अब देखो तुक्के भी मार के आते हो, सी तो सभी वैसे ही सही हो रहे हैं। 4 सवाल अपन ने किए, चारों में सी ऑप्शन आ रहा है। अगला सवाल कहता है कि एक समान मोटाई की लोहे की छड़ जिसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है का भार 2.4 किलोग्राम है, तो 5 समान मोटाई की लोहे की छड़ों का भार क्या होगा यदि प्रत्येक छड़ की लंबाई 8.4 मीटर है। तो यहां पर 5.6 मीटर की है, तब उसका भार 24 किलो है। देखो 5.6 मीटर की लंबाई है, तब उसका भार 2.4 kg है।
ऐसी ही 5 छड़ है, तो 5.6 की अगर 5 होती है तो हम सीधा 5 से गुणा कर देंगे, और सीधा 5 से अगर गुणा करते हैं तो ये समथिंग समथिंग 12 kg की होगी। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 8.4 मीटर है। अब देखो 5.6 की होती है तब तो ये क्या होगी, 2.4 किलो की होगी। 8.4 मीटर की है तब क्या होगा, हम कहते हैं कि 1 मीटर का हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि 1 मीटर की जब होती है तो कितने किलो की होगी। यहां से 1 मीटर का मान निकालेंगे तो वो होगी 2.4 बटे 5.6, इतने किलो की वो छड़ होगी 1 मीटर की। हमें 8.4 की चाहिए तो यहाँ पर 2.4 बटे 5.6 इंटू कर देंगे 8.4। ये एक छड़ का मान है, ऐसी 5 छड़ हमें चाहिए। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहां एक पॉइंट है, इसे हटा के 10 लिख देंगे। 5 से ये गया 2 बार, इससे ये गया 12 बार, फिर से काटो, कुछ कट रहा है क्या, 2 से काट लेते हैं पहले। ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 1 और 6, 8 दूनी 16, 28 2 56, फिर ये 2 से कट गया 6 बार, और काट दो 2 से 3 बार, ये गया 14 बार। 14 छक्के 84, ये 6 बार गया, 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 kg इसका वेट होगा। 18 kg ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं कि ये यूनिटरी मेथड टाइप क्वेश्चन था, इसमें आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। दोनों टाइम है कि एक टाइम में नहीं आ कौन लेने बार बार डोलो दे दी था अरे बजा है तो आती एक टाइम पर बाकी बड़े ले लो। हाँ पीबड़ी 2 ढकना आधा गिलास में। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है कि यदि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक, कह रहा है गणित, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, इनमें टोटल अंक विज्ञान और गणित के प्राप्तांक, मैथ्स और साइंस, विज्ञान और गणित के प्राप्त अंकों से 100 अधिक है, 140 अधिक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सामाजिक और अंग्रेजी के अंकों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आपसे पूछा गया है। यहाँ से मैथ साइंस कैंसिल कर सकते हैं, तो साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश इन दोनों का योग 140 आ रहा है। एवरेज पूछा है, 2 का एवरेज बटा 2 कर दो। सोशल साइंस और इंग्लिश का औसत जो है वो आपके पास आ गया कितना, 70 अंक। तो 70 अंक जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला सवाल कहता है एक रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि दे रखी है आपको, परिधि आपके पास दी है उसने 30/60 है, मीटर में है, और आपसे कहा है 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है। रेलगाड़ी का जो पहिया है वो 6 सेकंड में 7 बार घूमता है। 7 बार घूमेगा तो हम कहेंगे कि परिधि का 7 बार घूम रहा है, मतलब वो 6 सेकंड में 30/7 इंटू 7 कर देंगे। 7 बार घूमता है मतलब एक बार में इतना, 7 बार में इतना घूमेगा, मतलब 6 सेकंड में वो 30 मीटर चलता है रेलगाड़ी का पहिया। हमें चाहिए रेलगाड़ी की चाल, यहां पर तो आ गई 30 मीटर में 6 से 1 सेकंड में कितनी आएगी, 30 मीटर बटे 6 करेंगे तो ये होगा 5 मीटर प्रति सेकंड चाल है। ये मीटर प्रति सेकंड है। इसे चाल को पूछा गया आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से देंगे भाग, सेकंड को घंटे में तो 60 इंटू 60, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 56 30 इंटू 6/10, ये 0 से 0 6 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो चाल आपको मिलेगी। तो बी ऑप्शन में है 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल अपन देखते हैं। सवाल तो सारे इजी सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल आपसे कहता है कि एक कोई वस्तु है और उस वस्तु को आपने बेचा, और वो कह रहा है कि वो वस्तु आपने 680 रुपए में बेची, 680 रुपए में बेची, तब आपको कुछ लाभ हुआ, और उतना ही हानि होती है जब आप उसे 426 रुपए में बेचते हो। मतलब कुछ क्रय मूल्य हमारे पास होगा, उससे मैं कहूं कि x% लाभ हुआ है और यहाँ x% हानि हुई है। 680 में बेचते हैं तो x% लाभ होता है, जैसे मैं कहूं 10% का लाभ होता है तो हम यहाँ बेचते हैं, इतने ही रुपए का हमें हानि होती है। यहाँ रुपए में कहा गया है, परसेंटेज में नहीं बोला है उसने कहा है समान हानि होती है, मतलब समान रुपए की हानि होती है, यहाँ समान लाभ होता है। तो इन दोनों का जो मिड रेंज होगी, इनका औसत होगा, वो अपना क्रय मूल्य होगा। तो यहां से हम इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 680 और 426 का गुणा जोड़ो, देखो 6 8 और 2 10 की सुम आपकी 1 6 4 10 और 1 11, 1106। इसका आधा करेंगे तो 553 जो आएगा वो क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। इसे ऐसे भी समझ सकते हो, या इन दोनों का डिफरेंस है उसका आधा करके किसी एक में जोड़ोगे, इसमें जोड़ के लिखो या इससे घटा के लिखोगे तो भी ये आएगा, लेकिन हमें सीधा देना है, दोनों का जोड़ 2 का भाग दे दो। यहां पर ये संख्या आ गई, ये हो गया अपना कॉस्ट प्राइस सेलिंग, जो कॉस्ट प्राइस आ गई। यहां से देखो समान डिफरेंस आ रहा है दोनों का, यहाँ पर हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है। अब ये कहता है कि आपको क्रय मूल्य का 50% का आधा चाहिए, क्रय मूल्य के 50%, तो क्रय मूल्य 533, इसका 50% हम करेंगे और इसका हमें आधा चाहिए, तो फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ ये 2 से भाग देंगे, 2 और 2 4 हो गया। 553 में हमें 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, फिर से 1 और 5, 4 तिया 12, फिर से बचे 3, उतार लिया 3, फिर से बचेगा 8 चौके 32, फिर से बचा 1, दिया पॉइंट, लिया 0 2 5, 138.25 आता है। ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, 138.25। अगला सवाल है कि 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15 अंक से असफल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है।
लेकिन 42% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार उत्तीर्ण से 12% अंक अधिक लेकर आता है। 42% कोई प्राप्त करता है तो 12% ज्यादा हो जाता है, तो 12% घटा दो, मतलब 30% वाला व्यक्ति पास हो जाता है। अब वो कह रहा है कि पासिंग मार्क्स क्या होंगे। देखो 30% वाला पास होगा और एक बंदा 20% लाता है और 15 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 30% किसके बराबर है, 20% प्लस 15 के। यहां से हम देखेंगे कि 15 जो है वो क्या है। अब यहां पर देखो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 20% प्लस 15 है वो 30% के बराबर होता है। हम समझेंगे यहां से परसेंटेज का, अगर इन दोनों को पक्षांतरण करके घटाएंगे तो 10% की वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है। तो हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 30%। 30% चाहिए, 10% का मान 15, 30% का मान कितना हो जाएगा, 15 को 3 से गुणा करेंगे, 45 अंक वाला व्यक्ति पास होता है। कुल अंक भी पूछे जा सकते हैं। 10% का मान 15, कुल अंक कितने होंगे, 10 से गुणा कर दो, 150 अंक टोटल होंगे। तो ये सवाल थे अपने सारे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए। चारों पेपर अपन ने डिस्कस कर लिए। चारों पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपको उपलब्ध करवाया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं। अब आप कमेंट में ये भी बताएं कि नेक्स्ट कौन से पेपर आपको सोल्व करवाए जाए। पेपर हम रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस रहेगी कि प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे। सीईटी का 10+2 लेवल का एग्जाम 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसकी तैयारी के लिए आपको इन वीडियो को जरूर देखना है। पिछले साल वाले वीडियो देखना है और ये वाले वीडियो भी देखना है। सीईटी 10+2 में मैथ्स का वेटेज और ज्यादा रहेगा। ग्रेजुएशन में पिछली बार 5 सवाल पूछे गए थे, इस बार 8 से 9 सवाल या किसी किसी पेपर में 10 सवाल तक पूछे गए हैं, तो डबल वेटेज हो रहा है। अगर ऐसा ही वेटेज 10+2 में रहा तो पिछली बार लगभग 20 सवाल के समथिंग थे, 10 से 20 सवाल के समथिंग, तो इस बार हो सकता है 30-35 सवाल भी जाए। 40% आप सिर्फ मैथ से भी कवर कर सकते हो। रीजनिंग आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी जब मैथ्स आपकी स्ट्रांग है। तो रेगुलरली आप क्लास देखते रहो, वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।